नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो पंडित जी। सबसे पहले तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि देवउठनी 11 के बारे में, इसका महत्व क्या है, इस दिन पे कौन कैसी पूजा करे, क्या विधि है पूजा की। इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद है पंडित प्रवीण उपाध्याय जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि देवउठनी एकादशी क्या है, इसका महत्व क्या है। नमस्कार। जैसा कि मृदुभाषी चैनल के द्वारा हर सप्ताह धर्म, संस्कृति और अनेक जो पर्व आते हैं उनके विषय में चर्चा की जाती है, और धन्यवाद करता हूं मैं मृदुभाषी चैनल को जो मुझे मौका देती है आपसे रूबरू होने का, आपको इन विषयों में बताने का। तो हमारा जो भारतीय संस्कृति है इसमें अनेक पर्व आते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने दीपावली पर्व मनाया। दीपावली के ठीक 11 दिन बाद एकादशी, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, वो देव प्रबोधिनी एकादशी, जिसे हम देवउठनी 11, देवउत्थानी एकादशी भी कहते हैं। इस वर्ष 2021 में देव प्रबोधिनी एकादशी दिनांक 14 नवंबर 2021 वार रविवार को मनाई जाएगी, जिसे हम छोटी दीपावली भी कहते हैं। अब इस देवउठनी एकादशी को इतना विशेष क्यों माना जाता है? देवउठनी एकादशी जैसा नाम से ही विदित है कि देव उठना, मतलब कि भगवान जो सुप्त अवस्था में सोए हुए रहते हैं वो अब जागृत अवस्था में हो जाएंगे। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान हरि शयन के लिए चले जाते हैं। उसके 4 महीने के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन पुनः वो जो है जग कर अपने सृष्टि के कार्यों में पुनः लग जाते हैं। तो यह जो 4 मास का समय होता है, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं, इन 4 महीनों में जितने भी मांगलिक कार्य हैं, विवाह, वास्तु आदि, ये सब बंद हो जाते हैं, वर्जित माने गए हैं इस अवधि में। देव उठनी एकादशी के दिन से ही पुनः मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह, वास्तु आदि समस्त मांगलिक कार्यों का जो है पुनः संचालन होने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान सुप्त अवस्था में होते हैं तो देव उठनी 4 महीने के विश्राम के बाद उन्हें हम जगाते हैं। हम मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि हम भगवान को जगा सकें, पर जो विधान होता है शास्त्रों के अनुसार वो कार्य जो है हम सभी को करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। देव उठनी एकादशी में इस बार थोड़ा सा मतभेद रहेगा दिनांक 14 नवंबर और 15 नवंबर में। एकादशी 14 नवंबर को सुबह 5:50 से प्रारंभ होकर दिनांक 15 नवंबर को प्रातः 6:39 तक रहेगी। चूँकि जो इंदौर का सूर्योदय है वो 15 तारीख को 6:39 के पश्चात 6:40 पर होगा, अर्थात उदया तिथि में एकादशी 15 को नहीं रहेगी। 59 घटिका की एकादशी दिनांक 14 तारीख रविवार को ही रहेगी। निर्णय सागर पंचांग और शास्त्रीय मत के अनुसार दिनांक 14 नवंबर को ही एकादशी मनाना श्रेयस्कर होगा। पंडित जी, इस दिन पूजन कैसे करें, पूजन की विधि क्या है? विष्णु भगवान, तुलसी जी, इनकी पूजा होती है इस दिन, तो इसके बारे में कोई जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, देवउठनी एकादशी का जो व्रत है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण के अनुसार इसको बहुत विशेष माना गया है। इस दिन के एक दिन की एकादशी के व्रत से ही सहस्त्र एकादशी के व्रतों का फल जो है मिलता है। इस दिन के व्रत से अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर की जो है प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति, सुख, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को कैसे किया जाए? शास्त्रीय विधान के अनुसार दशमी की रात को, मतलब 13 तारीख की रात को ही व्यक्ति मानसिक संकल्प ले ले कि कल मैं जो है प्रातः काल जागकर भगवान विष्णु के निमित्त इस एकादशी, देवउठनी एकादशी के व्रत को करूंगा। अगले दिन जिस दिन एकादशी होती है उस दिन प्रातः काल जागकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि के पश्चात भगवान के सामने बैठे संकल्प ले कि हे प्रभु, मैं जो है इस एकादशी का व्रत अपने सामर्थ्य के अनुसार करूंगा। दिन भर व्रत रहने पर जो है शाम के समय इसका जो पूजन होता है वो संध्या काल में बताया गया है। तो एकादशी के दिन सायंकाल भगवान विष्णु का सपत्नीक
भगवान विष्णु की पत्नी कौन है? माता लक्ष्मी। तो भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। भगवान श्री गणेश का पूजन करें। गणपति अथर्वशीर्ष के द्वारा सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का अभिषेक करें। पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान विष्णु का अभिषेक करें और श्री सूक्त के मंत्रों से माता लक्ष्मी का जो है अभिषेक करें। षोडश उपचार पूजन करें। गंध पुष्प आदि से भगवान का पूजन करें और तत्पश्चात आरती करें। इस पूजन में विशेष जो है बेर मतलब बोर, आंवला, चने की भाजी, इनको विशेष रूप से सम्मिलित करना चाहिए। ऐसा कहते हैं, बोर भाजी आंवला देव उठे सांवला, मतलब भगवान को उठाने के लिए। और भगवान को जब हम निवेदन करते हैं कि भगवान अब आप जो है जागिए, आप उठिए और अपने सृष्टि के संचालन के कार्य में पुनः लगिए और हम सभी का उद्धार करिए। इस तरह प्रार्थना आदि कर कर भगवान का विधिवत पूजन करें, आरती करें और भगवान से प्रार्थना करें। पंडित जी, इस दिन से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस व्रत को करने से मांगलिक कार्य में कुछ फर्क पड़ता है कुछ? जी, आपने प्रश्न पूछा मांगलिक कार्य। जैसा मैंने आपको बताया कि जब देव उठते हैं, जब हरि शयन में होते हैं, तो उस समय पर मांगलिक कार्यों में जो है विराम लग जाता है, रुक जाते हैं कार्य। जब हम देव को उठा देते हैं, भगवान उठ गए तो अब वो साक्षी हो गए आपके कार्य के, इसीलिए इसके बाद ही मांगलिक कार्य जो है पुनः प्रारंभ होते हैं। चातुर्मास में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य करना वर्जित है। जी पंडित जी, और कुछ जानकारी इस दिन के लिए आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? देव प्रबोधिनी एकादशी बहुत, अगर हम इसके बारे में कुछ चर्चा करें तो बहुत विशेष एकादशी मानी गई है शास्त्रों के अनुसार। देव प्रबोधिनी मतलब कि जिस दिन देव शयन से जाग जाते हैं, भगवान श्री हरि उठ जाते हैं, जागृत अवस्था में आ जाते हैं, तो इस दिन का जो व्रत है वो मनोवांछित फल को देने वाला, सहस्त्र सुखों को देने वाला, धन वैभव सुख संपत्ति को देने वाला और मोक्ष को देने वाला बताया गया है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। वैसे अगर हम एकादशी की बात करें तो साल भर में 24 एकादशी आती है और जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 2 एकादशी और बढ़ जाती है, 26 एकादशी हो जाती है। पर इन सभी एकादशियों में देव उठनी एकादशी, जिसे हम देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, बहुत विशेष महत्व रखती है। आप साल भर की एकादशी नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत विधान के अनुसार करिए, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इतनी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी इस विषय पर। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।